Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। क्योंकि जो कुछ कश्मीर में हुआ है गए हफ्ते और उसके बेसिस पे आगे जाके इंडियन स्टॉक मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, ये आप सभी को जानना रहेगा। और इसका एनालिसिस चार्ट्स पे करने के लिए मैं भी बहुत उतना ही उत्सुक हूँ, मायूस भी हूँ कि जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। बट एट द सेम टाइम एक दुर्घटना जो घटी है उसका एज अ इन्वेस्टर या एज अ ट्रेडर हमें विश्लेषण करना ज़रूरी है। और इसके आगे जाके मार्केट में शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट या फिर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होंगे, जितना हम अच्छी तरीके से समझेंगे उतना हम एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लायक बन जाएंगे। अब बहुत सारे लोग जो ये वीडियोस पहले बार देख रहे हैं नहीं जानते हैं मैं कौन हूं। मेरा नाम तुषार गोने है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूं। हर शाम मैं आता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। व्हाट्सएप कम्युनिटी क्यों ज्वाइन करनी है? क्योंकि हर दिन जो हम मार्केट के लेवल्स बताते हैं उसी बेसिस पे जो एनालिसिस है हम व्हाट्सएप की फ्री कम्युनिटी में डालते हैं। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के तरफ। अब सबसे पहले जो हमारे 28 हिंदू भाई मरे हुए हैं या जो वीर गति प्राप्त हुई है, उनके लिए एक हमारे तरफ से, ये चैनल की तरफ से श्रद्धांजलि। अब आज तक जो जो कश्मीर में या इंडिया के हर एक जगह पे होते आया है उसको अगर आप नॉर्मली देखोगे तो टेररिज्म के नाम से कहा जाता है। बट इस बार ये वाक्य जहां पे पहलगांव में ये जो हिंदू लोगों को मारा गया है, ये एक चीज यहाँ पे कुछ अलग हुई है जिसको हम कह रहे हैं इस्लामिक टेररिज्म। ये क्यों हम कह रहे हैं कि ये इस्लामिक टेररिज्म है? बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हिंदुओं के धर्म पूछ के उनको मारा गया था। अब ये जो आतंकवादी थे, जो सरकार से सूचना मिल रही है, ये दो तरीके से बटे हुए हैं। एक जो है वो लोकल है, दूसरे जो है वो पाकिस्तान से है। एंड किसी पाकिस्तान संगठन ने भी इसका जिम्मेदारी ली है। बट मोर और लेस लोग कह रहे हैं कि ये आईएसआई ने किया हुआ है। अब जैसे कि आप देखोगे कि सेम चीज पिछले बार 2019 में पठानकोट में भी हुई थी, सॉरी पुलवामा में भी हुई थी, और पठानकोट में भी इस ऐसे ही कुछ वाकया हुए थे। हमें देखना पड़ेगा कि इंडियन मार्केट तब कैसे रिएक्ट किया था एंड एट द सेम टाइम आज के तारीख में इंडिया क्या क्या ये सब जो अटैक हुआ है इसके रिटेलिएशन में क्या क्या कर सकता है। तो आपको पता रहेगा कि कुछ जो चीज़ है ऑलरेडी हो चुकी है, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी बंद कर दी है, अबायंस यानी कि बोला है कि हम अब ये इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते हैं। इससे क्या होगा कि जो इंडस वाटर ट्रीटी के वजह से 70% पानी, 70 to 80% पानी पाकिस्तान में जा रहा है और इसका फिलहाल 10 से 20% इंडिया यूज कर रहा है। और ये जो चीज है ये इंडिया कह रहा है, क्योंकि ये इंडस इंडिया से चालू होती है, ये इंडस वाटर वैली। तो यहाँ इंडिया कह रहा है कि हम ये जो पानी है ये डाइवर्ट कर देंगे, हम ये जो ट्रीटी है जो नेहरू जी ने अपने समय पे बनाई थी हम इसको नहीं मानेंगे। क्या ये 70 to 80% पानी इमीडिएटली इंडिया में डाइवर्ट हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। डैम बनाने के लिए, इसको डाइवर्ट करने के लिए कम से कम एक अच्छी खासी इंजीनियरिंग इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और कम से कम मैं कहूँगा 5 या 8 साल जाएंगे। तो इससे पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक, मैं कहूँगा एक
आप अटैक कर सकते हैं। यस, ये एक तरीके से इकोनॉमिक अटैक है, बट ये क्या, इसका इफेक्ट क्या आपको इमीडिएटली दिखेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो है, इसका स्टॉक मार्केट से कुछ इम्पैक्ट होने वाला है? मुझे नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा कुछ, ना पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट होने वाला है, ना इंडियन स्टॉक मार्केट में। सेकंड क्या किया है कि सभी पाकिस्तानी लोगों को कह दिया है कि आप भले आप मेडिकल वीज़ा में हो, सार्क के कुछ वीज़ाज है उस पे हो, आपको वापस पाकिस्तान चले जाना है। क्या इससे हमारे स्टॉक मार्केट के पे इम्पैक्ट होने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। तो अभी तक अगर आप देखोगे, जो जो स्टेप्स इंडिया ने लिए हुए हैं, स्टॉक मार्केट जो फ्राइडे को गिरा है, इस वजह से नहीं गिरा है। ये जो स्टेप्स है, ये मैं कहूँगा इतने ज़्यादा स्टॉक मार्केट के लिए इम्पैक्टफुल नहीं है। मोदी जी ने ये भी कहा है कि मैं जो 4 टेररिस्ट है उनको हमारी सेना पकड़ के उनको न्याय देगी, जो मरे हुए जो वीर गति प्राप्त हुए हैं। तो क्या इससे स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट होने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ पे अब हमें लगता है कि स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट हो सकता है? मेरे हिसाब से जो सिंपल चीज़ है, अगर आप देखोगे, फिलहाल एक न्यूज़ है कि आईएनएस विक्रांत जो है, वो टुवर्ड्स पाकिस्तान के यहाँ पे इंडिया ने पोजीशन की है। यानी कि अगर ये इंडिया का मैप है, यहाँ पे आप देखोगे गुजरात है, तो यहाँ कहीं तो भी डिप्लॉय की है। और अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे लग रहा है कि अब सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होगा। अब जो कन्वेंशनल वॉर है, क्योंकि एक बार इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक करके देख चुका है, इतना ज़्यादा इन्हें फर्क नहीं पड़ता है। तो अब जो होने वाला है, मुझे लगता है एक गिना चुना कंट्रोल्ड मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। अब आप देखोगे, क्या ये मिलिट्री एस्केलेशन हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। और यहाँ पे आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखना कि पाकिस्तान जो है, यहाँ पे जो बलोच या बलोचिस्तान के जो लोग हैं, ये इनसे खुश नहीं है। खैबर पश्तून के लोग हैं, ये इनसे खुश नहीं है। सिंध के लोग हैं, ये इनसे खुश नहीं है। सिर्फ बचे हैं कराची और इस्लामाबाद। तो ये जो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, सिर्फ जो पाकिस्तानी पंजाबी लोग हैं वह, और जिनके हाथ में पूरे मिलिट्री है, वही चीज़ है जो एक्चुअली ये सब जो परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम आप देखोगे कि ना ही पाकिस्तान को ईरान का सपोर्ट है, ना ही पाकिस्तान को यहाँ पे अफगानिस्तान का सपोर्ट है। ये जो लोग हैं, ईरान और अफगानिस्तान, ये नॉर्मली न्यूट्रल, या फिर ये जो लोग हैं, ये टुवर्ड्स इंडियन साइड इनका इंक्लिनेशन बिकॉज ऑफ ट्रेड, बिकॉज ऑफ द सपोर्ट एंड द हेल्प इंडिया दे रही है, ज़्यादा है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक आप यहाँ पे ये करो, पाकिस्तान को इंडिया के साथ भी लड़ना है, यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ भी लड़ना है, और ईरान से भी उनके जो रिलेशन है वो ज़्यादा सही नहीं है। अब ये सब सिचुएशन में जहाँ तक मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ, आप देखोगे कि अगर आपको, पाकिस्तान ऑलरेडी कमज़ोर हुआ है, आपको फुल फ्लेज कन्वेंशनल वॉर या नॉन कन्वेंशनल वॉर, जैसे कि न्यूक्लियर वॉर, सबको इसका डर है, ये कुछ नहीं होगा। मेरा मानना है ये पॉसिबल ही नहीं है, राइट। और ये मुझे लगता है इंडिया की स्ट्रैटेजी में भी न्यूक्लियर वॉर करना ये नहीं बैठता है, और पाकिस्तान के साइड से भी ये नहीं होगा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप देखोगे तो पाकिस्तान ऑलरेडी एक बेगर स्टेट हो गया है, या एक बेगर कंट्री हो गई है। हर महीने जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के लोन से चलती है। और अब उन्हें ये जो पैसे लेके वॉर करना, किधर किधर से पैसे लेके आएंगे और किधर किधर से वॉर ये करेंगे। और मुझे मालूम है कि बाजवा जी ने ये भी कहा था पिछले साल कि हमारे टैंक में तेल डालने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है। तो आप सोच सकते हो कि आर्मी उनकी कितनी इक्विप्ड रहेगी। तो
इसका मतलब क्या है कि अगर ये न्यूक्लियर वॉर नहीं होगा तो कन्वेंशनल वॉर में भी इंडिया ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट और जस्ट अगर इंडिया ने पाकिस्तान के बॉर्डर पे अपने आर्मी डिप्लॉय भी किए तो इसका जो इफेक्ट है वो होगा कि पाकिस्तान को अपने रिसोर्सेस वहाँ पे यूटिलाइज करने पड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि जेब से पैसे डाल के वहाँ पे आर्मी रखनी पड़ेगी और हमें पता है ये ज़्यादा दिन तक पाकिस्तान नहीं सह सकता। तो अगर आप देखोगे, अगर ये कन्वेंशनल, क्योंकि ये न्यूक्लियर है जो नॉन कन्वेंशनल वॉर होता है जिसके बारे में अगर हम सोचना भी चाहे कि ऐसा अगर कुछ हो गया तो मार्केट फिर आप जो नंबर्स चाहिए मुंह में बोल दो, 18,000 जाएगा, 13,000 जाएगा, 10,000 जाएगा, टेम्परवरी कुछ भी जा सकता है, तो इसका कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। बट कन्वेंशनल वॉर मेरे हिसाब से कुछ सिलेक्टेड जगह पे हो सकता है। और ये जो कन्वेंशनल वॉर है आप एक दिमाग में बैठा दो, जैसे कि अभी इसराइल और हमास का हुआ था, रशिया और यूक्रेन का चल रहा है जो एक एक साल, डेढ़ डेढ़ साल चलता है, या फिर अगर इसराइल का भी देखोगे तो 3-4 महीने चलता है। तो अगर ये कन्वेंशनल वॉर छिड़ गई और आप देखोगे तो 15-20 दिन में ही आपके इसको रिजल्ट्स पता चलेंगे, तो 2 से लेके 3 महीने तक क्या आप ये कर दो, दिमाग में बिठा दो कि ऐसा कुछ हो सकता है कि ये 2 या 3 महीने चलेगा। इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पे आप देखोगे ना, और इंडियन इकोनॉमी पे देखोगे तो फॉर एग्जांपल अगर ये इंडिया का मैप है तो जो भी होना होना है वो ये जोन में होना है। एंड दैट टू अगर आप देखोगे फुल फ्लेज एस्केलेशन नहीं, ना पाकिस्तान करनी चाहेगी ना इंडिया करनी चाहेगी। जैसे कि शाहीन या हमारे ब्रह्मोस कंटिन्यूसली मिसाइल्स यहाँ से यहाँ पे दाग रहे हैं, यहाँ से यहाँ पे दाग रहे हैं, ऐसे मुझे नहीं लगता है वॉर होगा। ये सिलेक्टेड स्पॉट्स पे कहीं तो भी अटैक चलेगा, आर्मी जाएगी, यहाँ से यहाँ गोलीबारी होगी, ये जो कन्वेंशनल वॉर है उतना ही चलेगा। तो आपका अगर कुछ भी ये रिलेटेड हो गया तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगला 2 या 3 महीने निफ्टी या बैंक निफ्टी साइडवेज जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अब साइडवेज जाके कितने नीचे आ सकते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे आप देखोगे एक बढ़िया सा जो लोएस्ट ये सब में जो वर्स्ट हो गया, चलो वर्स्ट हो गया 14 के, बट अगर ये वर्स्ट हुआ तो यही एक फैंटास्टिक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी है। क्योंकि जो वर्स्ट होना था, जिनको उन आतंकवादियों ने मार चुके हैं, ये तो ऑलरेडी एक वर्स्ट इंसिडेंट हो गया है। बट जो स्टॉक मार्केट का वर्स्ट पार्ट हो सकता है वो हो सकता है, जैसे मैं कह रहा हूँ 14,000, और जो कि मुझे लगता है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये आप पकड़ लो कि 1 करोड़ में से एक चांस है कि 14,000 तक मार्केट जा सकता है, और जस्ट जाएगा नहीं, टच करके ऊपर आ सकता है। और यही सबसे, जो यहाँ पे पैसे लगाएगा वो सबसे इम्पोर्टेंट पैसा कमा सकता है। सेकंड कौन से लेवल्स है जहाँ पे अच्छा खासा कुछ हो सकता है? तो आप देखोगे यहाँ पे भी लगभग 17,000 के पास भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, एंड 19,000 के आसपास भी लेवल है। ओके, तो अगर ये 2 महीने वॉर चला, 3 महीने चला, तो नॉर्मली, और बड़ा कुछ मिसाइल दोनों कंट्रीज में नहीं चला, तो नॉर्मली 19,000। ओके, कुछ ये विदाउट मिसाइल्स। ओके, अगर समझो एक आध दूसरे मिसाइल्स दाग भी दिए बड़े बड़े तो आप पकड़ लो 17,000। और अगर ये बहुत ज्यादा एस्केलेट हुआ तो वर्स्ट कम वर्स्ट 14,000। और क्योंकि कुछ ना कुछ रिएक्शन तो इंडिया डेफिनेटली देगा, या कुछ ना कुछ तरीके से इंडिया डेफिनेटली पाकिस्तान को रिटेलिएट करेगा। जो मेरा मानना है, अगर मुझे किसी को, गवर्नमेंट को राय देना होगी, कि आप जस्ट अगर डिप्लॉयमेंट भी करोगे बॉर्डर पे
और वो चीज़ 2 या 3 महीने इंगेज करोगे सामने वाले को, तो वो सामने वाला 2 या 3 महीने तक उसकी कैपेसिटी नहीं है खड़े होने की, और यही चीज़ सामने वाले की कमर तोड़ देगी। और ये सब सिनेरियो अगर 2-3 महीने चला तो 19,000 तक भी अगर मार्केट आया तो आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगेन दिमाग में एक पार्ट बिठा दो कि कुछ भी इतने सारे वॉर्स इंडिया कर चुका है पाकिस्तान के साथ, फिर भी आज हम 27,000 का 26-27,000 के हाई पे थे। तो इसके बाद भी भले कितनी भी बड़ी जंग होने दो, यस हम थोड़े समय के लिए नीचे जा सकते हैं, बट इवेंचुअली हम एज अ इंडियंस, एज अ हिंदुस्तानी, एज अ कंट्री हम आगे ही तरक्की करने वाले हैं, क्योंकि हमारी जो माइंडसेट है ये ग्रोथ माइंडसेट है, जो कि चाहिए होती है किसी भी देश के स्टॉक मार्केट को ऊपर बढ़ाने के लिए। तो इसी के साथ थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो विथ अनदर इंटरेस्टिंग सेशन। कल का सेशन थोड़ा सा टेक्निकल होगा, यहाँ पे मैंने जो अपने 2 सेंट्स या वर्डिक्ट देने थे वो डाल दिए हैं। आपको कैसे लगा, आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। थैंक्स वंस अगेन।